दर्शन नहीं होता, सूक्ष्म लोक का उसमें दर्शन नहीं होता, तो फिर बताओ यहाँ मनुष्य शरीर मृत्यु सबसे बेहतर ये स्थान, इससे बढ़ करके दूसरा अच्छा स्थान कोई, ये कर्म है, कर्म होनी और वो सब होगी। जो यहाँ कमाओ वो स्वर्ग में या आप सारे ब्रह्मांड में जाकर भोग लीजिए और वहां पुण्य क्षीण हो जाता है, आपके लिए तो बड़ा सुलभ, बड़ा आसान, बिना देखे हुए आपको कोई बता दे। तो चीजें सब पहले भी थी, अब भी है, पहले भी लोग प्राप्त करते रहे, लेकिन ऐसा वक्त जमाना एक 50 साल के अंदर आया कि आप ऐसे प्रभाव में इंद्रियों के बह गए स्वाधीन और स्वतंत्रता में एक हल्की लकीर छोड़ दी। बच्चों ने, देशियों ने, समाज की तोड़ दी, जातियों की तोड़ दी, धर्म की तोड़ दी, राजपाट की तोड़ दी, सबकी लकीर। मैं तो पहले सब अपनी अपनी लकीर में रखते थे, इसलिए जनता बिल्कुल स्वच्छ और साफ निर्मल और नेक रहती, अच्छी रहती, मनुष्य बनकर, और सब में दया थी, सब में रहम था। लेकिन अब तो ये बात अब खत्म हो गई, तो थोड़ा पहले सत्संग सुन लीजिए। साथे गुरु को जोड़ी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन। कहते हैं कि नर नारी बच्चे बच्चियों बहुत प्यार से महापुरुष समझाते हैं कि तुम सदगुरु को, ये मानव तन रतन और किसी काम कर। वैसे तो मानव तन मिट्टी है, लेकिन अगर सदगुरु चेतन मिल जाए, चेतन से जुड़ा हुआ, जिसने चेतन को प्राप्त किया, तो ये नर्तन रतन है। इसकी कीमत कुछ ऐसा अमूलक है। तो कहते हैं कि भाई तुम मतलब है सदगुरु की खोज, और क्या करो, कहते हैं उससे प्रेम करो। तुम्हारा ये शरीर रतन अमूलक, और अभी कोड़ियों के बदले में इसकी कुछ कीमत नहीं। तुमको 500 रुपए में खरीद ले, 5 खरीद ले, 200 रुपए में खरीद ले, तुम अपने आप को बिकना बताइए, कोड़ियों के बदले में भी नहीं, और फिर आप किसी में भी नहीं खरीदे जाते। कहते हैं ऐसा न, कहते हैं कि तुम सदगुरु खोजो, ये दुर्लभ मानो, ये रतन है, इसको देखा आप मत जाने दो, इसी में बैठ के प्रभु मिलता है, और वही सर्व संपत्ति है, वही सर्वधन है, सर्व सुख है, वही सर्व भंडार है, वही ज्ञान का है, उसी से छुटकारा होगा। नहीं तो ऐसे जन्मते और मरते न मालूम कितने अनगिनत जो बीत गए, अभी तक तो छुटकारा हुआ है। तो बहुत प्यार से वो समझाते हैं कि तुमको करना क्या है, पहले सदगुरु की नहीं मिले, मुसलमान मिल जाए, काला हो, सांवला हो, जैसा हो, वो मिलना चाहिए। तो उसको काला सांवला जात पात का मत ही हो। कहते मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। अरे म्यान का क्या करते हो, तलवार का मोल, ज्ञान का मोल करो। अरे खोल का क्या, जो काला है, सांवला है, गोरा है, ये सफेद है, ये ऐसा है, वैसा है, कोई गेरू है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद है, कुछ उस ज्ञान का मोल। तुमको अपने घर में जाना है, उसका मोल करो, ऐसा सौदा करो कि मानो रतन आपका ये काम में आ जाए और जीवात्मा जाते वहां बोलो। जिन पर मेरे दया सत्य गुरु की, उनको दरस दही। कहते जिन पर सदगुरु की दया भयम दया दिखती है, उनको तो दर्शन मिलेगा, मिलता है, मिलेगा। और जिनके ऊपर सदगुरु पूरे की दया नहीं है, वो कुछ नहीं पाता। वो ये रतन शरीर आपसे चला जाएगा। आखिर किनारे करा गए हो, किसी का 2 बरस, किसी का 10 बरस, किसी का 5 बरस, किसी का 20 बरस। जिस दिन से तुम माँ के गर्भ से बाहर निकले हो, उसी दिन से
आयु घटने लगी। जैसे ही सूरत माँ के पेट में 5 महीने जब पिंड बन गया और छोड़ी, उसमें बैठा दी, बस आयु घटना शुरू हो गई। उसी दिन से गर्भ से ही आयु घटने लगी। एक एक दिन मतलब 9 महीने तो यूं ही चले गए आपके, और फिर बाहर आए हो तो आप समझ रहे हो बच्चा बड़ा हो रहा, और हम समझ के समझाते हैं घटना, इसमें से आयु कम हो गई। इसी में से 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस का समय हुआ, समय आया बस चला गया। 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस में तुम कहते हो जवान चला गया। अरे जवान नहीं गया, उसका समय इतना ही था जब वो उसकी अवस्था पूरी हो गई, श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, तो उसने जीवात्मा को निकाल के बाहर कर दिया। तुमको तो उसी समय में रहने में अपना काम करना चाहिए था। तो बच्चा बढ़ रहा, बच्चा बढ़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, अभी शादी विवाह करेगा, अभी क्या करेगा, तब तक ऐसे ही 40 हुए, 50 हुए, अब क्या करो, इसलिए डाल टूट गया। और जब पत्ते डाल से झड़ जाते हैं, कभी वापस नहीं लगते। मानव तन से नाक और मुंह से श्वास निकल जाएगी, ये वापस कभी नहीं लगेगी। तो पूंजी कम हो गई। यही गिनती की पूंजी है, दूसरी और कोई पूंजी नहीं, कोई उम्र नहीं है, श्वासों की पूंजी है। अब जितनी 24 घंटे में निकलती है वो पूंजी उसको है। अब 10 बरस लगे, 20 बरस जल्दी जल्दी निकाल दो तो 2 बरस कम हो जाए। पूंजी को संभाल करके रखो तो पूरे समय तक जाओगे। तो पूंजी मिलती है श्वास, ये जो निकलती है हवा अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, ये आपको पूंजी मिली हुई है। पूंजी खत्म होते ही ये छाम कमरा आई, इसमें से सूरत रह ही नहीं सकती है, क्योंकि पूंजी तो खत्म हो गई। क्षणों में सट से मिट जाएगी, उसके रहने का कोई स्थान ही नहीं। उसी पूंजी का तार लगा हुआ है, उस शब्द का, उस नाम का, और वो मतलब गोपनीय है और फौरन खींच लेगा, अलग कर देगा। अपने लड़का मर गया, पति मर गई, पति मर गई, रिश्तेदार चला गया, क्या हो गया, आप चिल्लाते हो। ऐसा बता अमोलक मनुष्य शरीर, और आपने जीवन में उस महापुरुषों की खोज नहीं की जो आत्माओं को जगा देती, और वापिस ये बेचारे संसार में कितने मुद्दतों से भटक रहे, तो अपने घर में पहुंचे। तो कोई ऐसा देश है, वो तो ऐसे सूरज इस घाट पर यानी पृथ्वी पर लग जाए, तभी तो उसकी किरण के सामने कुछ ऐसा तुम्हारा निर्मल प्रकाशमान स्वच्छ आनंद, और मतलब यह है कि अमृत का देश, उसको छोड़ करके यहाँ अमृत चाहते हो कहीं मिल जाएगा या काम। अरे भाई तुम उसको देखो, वो पतिया रट लगाता है कि मालिक हमारी प्यास नहीं जाती है, स्वाद तो रट लगाते 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 मालिक उसके फल को देखकर एक उसमें स्वाद की बूंद गिरा देता। तुम देखते हो हिरन जब उसके सामने बाजा बजाओ तो इतना मस्त हो जाएगा कि वो कुछ नहीं है, बाजा फेंक दिया, उसको बस पकड़ लिया, खा दिया। अरे मछली पानी से प्रेम कर, आप लोग मनुष्य शरीर में रहकर आपने ये खोज और तलाश नहीं की कि मालिक किनके द्वारा मिलता है, किनके द्वारा परिचय, किनके द्वारा रास्ता, कौन मदद करेगा, कौन हमारी शुद्धि सफाई करेगा, कौन युक्ति बताएगा। अभी तक आपने किताबों को नहीं सोचा और ना उनको कुछ ढूंढा, तो आपके किताब पढ़ने का फायदा क्या? किताबों में तो यही सब लिखा हुआ, रामायण में भी लिखा है, गीता में भी यही लिखा हुआ है, कृष्ण भी यही कहा है और राम ने भी यही कहा, और जितने भी लोग आए ऋषि मुनि सबने ये कहा, और आप कुछ नहीं छोड़ दिया, सब छोड़ गए। कहेंगे हम किसी को नहीं मानते, क्या मानकर किताब जानते ही नहीं, किताब क्या मानोगे? किताब के तो पन्ने आप फाड़ के दृष्टा का देवता का किताबों का उसका अर्थ समझो और उससे काम लो। और महापुरुषों के पास जिन्होंने देखा उनके पास जाओगे तभी आप उनको समझ सकते। बोलो दरस पाए सतलोक सिरारी साथ ना
करके और फिर उसको बाहर और अंदर दोनों तरफ दर्शन होगा, तभी तो उसको ले जाएंगे। कैसे कैसे जाए? तो रास्ते में एक दो लोग हो तब तो जा नहीं सकता है कि चलो किसी एक लोग को पार करें। वहां तो अनंतों लोग हैं, गिनती में नहीं आ सकते। इतने लोगों को पार करके और अपने देश में जाना है तो जिसने रास्ता देखा होगा वही तो पहुंचाए। सड़क जिसने देखी है वही तो सड़क पर ले जाकर आपको छोड़ देगा। तो नाम रूपी सड़क पौड़ी उसने ऊपर से नीचे तक लगा रखी है और आंखों के सामने टिकी हुई है। ये ध्रुवतारा जो देखते हो ये उसी का प्रतिबिंब है। उस पर्दे पर, फिर दूसरे पर्दे पर, फिर तीसरे पर्दे पर, चौथे पर्दे पर, हजारों पर्दों से पड़ा हुआ और वो आपको दिखाई देता है ध्रुवतारा। और वो अटल है, अपनी जगह पर है। वो सतलों की धारा आई हुई है, एक जगह पर स्थित है, कोई हल्टी उल्टी नहीं है। उसी पर सब झूलते और घूमते रहते हैं। वो तो एक धुरा है, उसी पर घूमते सब लोग घूम रहे हैं। ईश्वर भी घूम रहे उसी पर, ब्रह्म भी घूम रहे, पार्वती भी घूम रहे, स्वर्ग इत्यादि सबके सब उसी धुरे पर सब घूम रहे हैं और वो अपनी जगह पर स्थिर है। इस तरह से वो एक चिन्ह है। देखो ऊपर से धार आई हुई है और अंतर आंखों के सामने वो टिकी हुई है। जब दिव्य दृष्टि क्या चक्षु तीसरा नेत्र है जब खुलता है तब वो दिखाई देती है। उसी वो कहते हैं चरण कमल। इतने श्वेत, इतने इतने सफेद कि आप कोई चीज इतनी है ही नहीं सफेद इस तरह की। तो वो तो बड़ा रस है बहुत। उसी को पाकर ज्ञानियों ने कह दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो तू है तो मैं हूँ, वास्तव में वो बात नहीं। वो तो एक छोटी सी, उसी को देख करके इतने मस्त हो गए कि और किसी को नहीं। उसके आगे तो वहां से तो चाल शुरू होती है। डोरी को पकड़ लोगे वहीं से सब झटकारे, वहीं से सब आवाजें, वहीं से अमृत चूना शुरू हो जाता है और सूरज उसी को पी करके प्रौढ़ होती है मजबूत और चल पड़ती। तो ऐसे महापुरुषों की कृपा से कहते हैं जीव बेचारे क्या करें मनुष्य शरीर में, क्या करें? 84 का कर्म कर रहे और इस खान पान में लगे हुए। आखिर में जब जाएंगे तो सीधे 4 खानों में 84 लक्ष्योनियों में काटो पीटोगे, मारोगे, इन आत्माओं को सताओगे और शुद्ध आहार करोगे तो सीधे नरक। सीधे ऐसे ऐसे घोर नरक है कि जितना ये देश है पूरा इतना तो वहां एक खंबा है आंख, यानी जितना ये देश उतना एक खंबा है ऐसा कर और आंख झटक लाखों मीलों से दिखाई देता है कि ये खंबा आग से जला। उसमें जीवात्माओं को चिपटा देते हैं, वहां पर जलाते हैं उसको, उसमें बांधते हैं तो चिल्लाता है तो कितनी आवाज, किस तरह से चिकार मारता है। तो अभी तो आपको मालूम है कि नरक क्या चीज है और कितने नाम के नरक है। 1-2 नाम की, कई नामों के नरक। जीवात्माओं को इस खान पान में भोगों में फंस के उसमें डाल देते हैं। फिर ये मनुष्य वहां से करोड़ करोड़ बरस तक वहां एक रफ्तार पिटते रहो, मार खाते हो, चिल्लाते रहो, न दिन को चैन, न सोए न शाम, किसी समय चैन नहीं मिलती। ऐसी वहां पिटाई होती है और वो जमदूत ऐसी ऐसी लगियां 10-10 हजार मील की लगियों से पकड़ करके छेद के चिपकाते रहते हैं। तो आपको तो ये तो महापुरुषों ने जवाब तो जीवों से कहा रे तुमको मालूम नहीं वहां तो बड़ी दुर्दशा बयान नहीं की जाती ऐसा है। तो कहते तुम भोगों में इसमें तुम लिप्त हो गए और 4 खानों का 84 लक्ष्योनी नरकों का रास्ता खोली। अब कौन बचाएगा? अब ये मतलब है कोई बचाए। ये बेचारे जो जल में जीव रहते थे आपको देख करके डरते नहीं थे, उनको तो किसी को रहने नहीं दिया, आपको निकाल कर
बेचारे जानवर निर्भय होकर के गांव में घूमते रहते थे, उनको समय पंछी जो है हमारे घरों में बैठे रहते थे, कहीं कुछ नहीं था और उनको भी साथ। अब ये हालत हो गई तो आखिर मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य तो ये तो भोग जो है बिल्कुल पशु अज्ञान। आप तो मनुष्य थे, आपका भोग तो ज्ञान का हो, लेकिन भोग हो रहा अज्ञान का, तो आखिर में क्या होगा? दशा ये और आपको कोई रास्ता मिला। मान मनी का रोग पसरिया बड़े बड़े दिन। बाबू कहते क्या जी बेचारे झूठा मान मनी का तमाम मेरा मान करो, मेरा मान करो, इसी में सब जीव बेचारे हो जाते और बड़े बनने लगे मार खाना, जो बड़ा बना वो मार खा। अरे भाई यहाँ तो सबकी एक ही घाट की दशा है, क्योंकि मौत के घाट पर तो कोई किसी का नहीं, सबको वही सम्मान भूमि वगैरह मिल जाएगी। हम कौन पट्टा दिखा क्या? अरे किराए के मकान में आए, अपना काम कर लो, यही बहुत सारी, और अपना काम करने के बाद किसी और का बन जाए उसका काम कर दीजिए, नहीं तो एक किराए का मकान दो, जब पूरा होगा कहेगा अच्छा हमारा हमको दे दीजिए, तो उसकी जय जयकार होगी, अच्छा हुआ आपने ले लिया। अपना काम कर लो, मकान उसका दे दीजिए, हंसी खुशी से रो गाओ मत, जिसका मकान उसके। तब तुम बड़े बुद्धिमान और चतुर हो और तुमने बुद्धि से काम ले लिया और तुमने अपना काम नहीं किया, और जब वो आया कि मकान दो और रोने चिल्लाने लगे, कहले ऐसा नहीं वैसा नहीं, अभी नहीं, जब नहीं अभी तो कब? वो तो घाट सकता ही थी, दो घाट नहीं है, लेकिन जो जीते जी मर जाते वो मरे हो जिए क्या थे? तो जीते जी मर गए। जब सूरत को शरीर से नाम से जोड़कर अलग कर दिया तो जीते जी मर गए। वो तो बिल्कुल ऐसे ही अलग हो जाती है जैसे मौत के वक्त अलग होती है, ऐसे ही नाम की डोर पकड़ के चल जाए, शरीर यह बैठा रहता, उसकी संभाल ऊपर के सब लोग करते हैं, कोई छुए नहीं, कोई छेड़े। एक महात्मा जंगल में गए तो वहां साधना कर रहे थे गुफा में, तो उनकी साधना को देख करके बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे। तो बाहर आए, उनके शिष्यों से पूछा, क्या लगे आप कुछ बोले? तो नहीं, मैंने बोला तो कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि साधना कर रहे हैं। अब ऐसा मालूम होता है तो शरीर में तो वहां सब रक्षा करती है, कोई आदमी कोई जानवर कीड़ा कोई बोल नहीं सकता, बिल्कुल एकदम सब रक्षा होती है। और जब तक वो विचरण करेंगे तब तक करेंगे, और जब उधर से लौट के आकर तो कहते हैं जीवत मृतक हो रहा हो तो जो गलत की आंख समरथ रक्षक सदगुरु बतवावे जीते हुए। और वो कैसे? सूरत को नाम के साथ और नाम पकड़ के ले जाए, शरीर से निकाल देगा और फिर ले आएगा, फिर निकालेगा। उसका रोज का नित्य प्रति का ये काम, ले जाएगा ले आएगा, ले जाएगा ले आएगा और जाएगा आएगा। ऐसा नहीं कि आप वही रह जाओ, यहाँ अवध को पूरा करो, ऐसा नहीं, जाओ लौट के आओ, फिर जाओ फिर लौट। जब पूरा समय होता है वो तैयार बैठे रहते हैं हर वक्त कि जब भी आदेश और जब भी समय पूरा हो जाए यहाँ से निकलो। तो जब समर्थ कोई मिल जाएगा तो ये तुमको रास्ता आने जाने सिखा देगा, ले जाएगा और फिर निकाल देगा और ले चलेगा, तो जीवन मृत्यु हो जाओ। मरने पर तो सब मरते, लेकिन जीते जीव अलग हो जाओ। बोलो अंदर सात माही तब कहते हैं भाई छोटे रहो, सब छोटे रहो, अंदर चित्त से छोटे रहोगे मैं। और ऐसे लोग जो है सूरत को नाम के साथ जोड़े रहते, शब्द के साथ, आवाज के साथ जोड़े रहते, उसका नस्ले रहते अपने दी नहीं, बिल्कुल अपने को छोटा सा हम कुछ नहीं। ऐसे ही लोग इस संसार के सूप को फेंक देंगे और सूप पाते रहोगे तो छोटे क्षेत्र में जा नहीं सकते हो, बहुत
बारीक छेद है, उसमें से होकर के निकलना है। वैसे कोई नहीं जा सकता है। जितने दिन हो जाओगे अपने आप को हम सबसे छूटे, उतना ही सूरज सबसे छूट जाएगी। और जितना ही अपने को समझोगे कि हम कुछ है, हम हमारा लोग मान करें, आदर और सत्कार करें, तो तुम उस सत्ता से दूर चले जाओगे। तो दीन हो, और दीन जो होता है कहीं भी जाए सब प्यार करते, छोटे को सब प्यार करते, चिट्ठी रहती है, महलों में घूमती रहती है, कोई कुछ कहता है सब जगह। लेकिन कोई चला जाए तो देखो आप कैसे जा सकते। असली छोटे हो जाओ, जितने छोटे जाओगे मालिक के दरबार में प्रवेश हो जाओ। और तुम यहाँ पर घमंड लेकर के रहे तो घमंड हो जाता है, वो तो एक बेकार है। वहाँ बेकार की कोई चीज नहीं जाती, न उधर मन जाएगा न बुद्धि। जहाँ तक मन जाता बुद्धि चित्त और प्राण जाते, वो तो अपने अपने भंडार में ले हो जाएगा। सूरत को अकेले आई और जब आकर के कपड़ा पहनाया फिर को लगा दिया, मन को लगा दिया, बुद्धि को लगा दिया, चित्त को लगा दिया, प्राणों को लगा दिया और नीचे उतार दिया। अब लेकर के ऊपर से आई, इसी तरह से नीचे जब चढ़ाई हो शब्द के द्वारा आपको उतारते चले जाओ, अपने अपने भंडार में पहुंचा। तो ये जीवात्मा अकेली हो जाए, किसी को लेकर नहीं अकेले। इस तरह से कहते हैं दीन होकर आओगे सबसे जुड़े रहोगे, और दीनता नहीं है तो सबसे बोलो शब्द वेद और शब्द कमाई। लोगों को सार मिला, बाकी जिनको महापुरुष नहीं मिले और वेद नहीं मिला, युक्ति नहीं मिली, वो क्या कमाएंगे? उनको संसार में कुछ वो चाहे चारों वेद पढ़ो कंठस्थ कर लो, चाहे गीता रामायण कंठस्थ करो, कुछ नहीं। जिनको सत्य नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वो जीवन में कुछ नहीं, उनको सार मिली नहीं। और जिनको नाम और सत्य मिल गया उनको सार, क्योंकि उनको महापुरुष मिल गया, वेद मिला, फिर कमाई की। ऐसा नहीं कमाई नहीं कमाई, अभ्यास किया, साधना की, भजन किया, तो उनको सार। जो करेगा पाएगा, नहीं करेगा साधरता सते गुरु पाई जानो हम ये पूरा। महापुरुष कहते हैं कि भाई ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो शब्द में रहते, जो शब्द वेद जाते, क्योंकि वो वही बात करेगा जिसका गुणी है। जिस विद्या को जानता है वही बात ले आएगा, दूसरी कोई बात नहीं करेगा। सारी रचना ही जब शब्द की है, जब नाम की है, आवाज की है, तो आप यहाँ भ्रम क्यों रहे हो? आप इस खोज से अलग हो और देखो कि चेतन शब्द की रचना का विस्तार किस तरह का है उधर से। तो जो इसको इस भेद को जानते हैं वही आपको बता सकते हैं। कहते हैं कि ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो शब्द में रखे, जो शब्द में जुड़कर और उसमें लय होकर और निकल गया, पार हो गया, और सच्चे प्रीतम को जिसने पा लिया अमरलोक में, अपने देश में जाकर और आता और जाता। ऐसे की जरूरत है, और ऐसा नहीं मिला। बोलो आगे निकट गई, देखो अब क्या बोलूं। वो कहते हैं कि भाई जब तुमको ऐसा भेद मिला तो अब क्या जल्दी करते हो, जल्दी करो। कहते हैं कि आँख खोलो अंदर, जल्दी से जल्दी थोड़ा सा कर करो, थोड़ा सा अभ्यास करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी और सहयोग ले लो, उसमें मतलब दया शामिल करो तो आँख खुल जाए। कहते हैं टिकट ही देखो, दूर नहीं है पास, लेकिन पर्दे इतने पड़े हुए हैं कि मालूम होता है वो इतना दूर है। जब वो कोई पर्दा नहीं रहता तो जैसे सूरज दिखाई देता है, ये सब मंडल इसी तरह से दिखाई देते हैं जैसे मतलब है सामने सूरज दिखाई दे रहा और तरह तरह के बादल आ जाए कई भाग के तो सूरज हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सामने पर्दा आ गया। पर्दे पड़े हुए हर मंडलों में पर्दे पड़े तरह तरह के, वो अगर पर्दे हट गए तो सीधा किसी को भी देखो, ईश्वर को देखो, ब्रह्म को देखो, पार ब्रह्म को,
पारमेंट भी देखो उसके परे की, और मतलब ये सत्पुरुष का दीदार दर्शन को सीधा, कोई पर्दा नहीं कर सकता। फिर कुछ नहीं कर रहे हो, फिर ये खाली जाना, फिर आपको कितना समय लगेगा ये शरीर में आने का, कोई उसका ये गिनती है, कोई या तो ऐसा। इसलिए स्तर को अमूल इसकी कीमत नहीं कोई, क्योंकि ये जवाब की तो कीमत आपने लगा, लेकिन कहोगे हम ये सब रखते हैं, इसको खड़ा कर दो तो कोई नहीं खड़ा करे, कोई नहीं करता। बोल आगे भागे तुम्हारा प्यारी, नहीं पर को तो जून। आगे सूरत, ए जीवात्मा, ए मनुष्यो, तुम्हारा भाग है अगर तुमने नहीं इस समय मनुष्य शरीर में परखा, पहचाना महापुरुषों को, तो फिर जो लोग चून कहते हैं 84 और कहते हैं चून में तुमको भाषा मिलेगा, फिर ये अवसर कभी मिलेगा, कभी नहीं। तो आप लोग अब आपको नामदान दें। 2 बंधन है आपके लिए और कोई बंधन, एक तो शाकाहारी रहना, सुदान, अनाज, सब्जी, फल है, सूखे गीले, घी दूध है, इन सब चीजों का दिन में 100 बार सेवन करो। अशुद्ध आहार, इसी में सब समझ जाओ, अशुद्ध आहार नहीं करना, शुद्ध। दूसरा ये बीड़ी तंबाकू हुक्का पी सकते, हमने तो कभी पिया नहीं है, पर ऐसा कोई भी नशा, कोई नशा हो, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई नशा मत करना जो बुद्धि पागल हो जाए। ये 2 चीजें मना है। बाकी घर में चोरी चमारी, मारपीट, लूटमार, गाली गलौज, ये तो अब माँ बाप बच्चों को ही सिखाते रहते, हर जगह सब जगह ये कहते ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो वो तो मतलब है कि मनुष्य का कर्म है, वो तो आपको हर जगह मना किया जाए। पर शाकाहारी रहना और नशीली बुद्ध नाशक चीज से मत, बाकी घर बार में रहो, बाल बच्चों में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो और बच्चों की सेवा करो, ये सब आप करो। उसमें 24 घंटे में 3 घंटे तो ये काम करो और 1 घंटा भजन के लिए आप बचाओ, वो भी है 15 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दिन में, कभी रात। 1 घंटा पूरा करो पहले, 1 घंटे में तो आपका दरबार भी नहीं छूटा और आपको कोई नुकसान भी नहीं, और समय तो आप बचा ही लेते हो, तो बेकार समय चला जाता है, क्योंकि उससे कोई आपका काम तो है नहीं। और जब आप भजन करोगे तो आपके काम है, आगे की चीज आपके काम आ जाएगी। तो 1 घंटा समय बचाओ, जब भजन होने लगेगा तो 1 घंटा क्या, 2 घंटे भी, 4 घंटे भी, 10 घंटे भी समय अपने आप दो। हमारे कहने की जरूरत नहीं है, 10 घंटे भी लग जाओगे, 4 घंटे भी लग जाओगे, फिर तो अलग बात है। तो चीज ऐसी है कि जब वो मिलेगी, जो नशा और भक्ति चलेगी, वो मतलब ये है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं होता, लेकिन एक समय बचाओ 24 घंटे बस, और कोई मतलब कोई नहीं। हम तो किसी को साधु बनाते नहीं, ना अभी तक किसी को बनाया। वो गुरु महाराज के पास आए थे, उन्होंने कहा था अरे भाई क्या करोगे, भजन ही कर लो, भजन कर लो, क्या करो, ये अपना काम कर लो, चलो दूसरों को मतलब यह है कि जगा देना, जब काम हो जाए तो दूसरों को भी जगाना, ऐसा उनकी इच्छा थी। तो अब जो उनकी इच्छा थी वो किया। आप पहले उनको देखिए, गुरु महाराज को कितने सीधे साधे, बहुत सीधे साधे। सही बात तो है, को कोई पहचान नहीं सकता, कितने सीधे। और मतलब यह है कि सब कुछ लेकर बैठे हुए थे, सब कुछ खजाना उनके पास था, जो लेने वाला होता सब ले लेता, पर यह है कि लेना नहीं,
अब जो कुछ उनकी कृपा और दया हो गई वो, लेकिन उनके पास सब किसी चीज की कमी नहीं। पर अब यह है कि भाग नहीं, तुम जगह और चेते नहीं, तुम इस संसार में लगे पड़े रहे, विषयों में फंसे रहे, तो आप उससे बच सकते। तो आप देखिए उनको कितने सीधे और साधे थे और उनसे ये चीज मिली थी। उन्हीं का ये मंदिर है जो देख रहे हो कि जो इतनी बड़ी चीज दे सकता है, तो उनकी कुछ ना कुछ निशानी इस रूप में रह कर ये तो देखे गए। और उन्होंने कहा था कि ये हमारा धन दूसरों को बांट देना, दे देना, तुम्हारा नहीं, तुम इसके रखवाले बनो और जब दूसरा ग्राहक आ जाए तो उनकी चीज हमारी समझ है। हम तो वैसे भी नहीं चाहते थे कि कोई सत्संग करे, चुपचाप अपना भजन करते रहे और चुपचाप रहे, समय पूरा करें, लेकिन उनका आदेश था। इसलिए ये आपको सब धीरे धीरे करके सुनाना